नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष राजन श्री चैनल में स्वागत है। मित्रों, पिछले कुछ माह से विश्व के अधिकतर देश कोरोना नाम की महामारी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। इसका कोई कारगर इलाज, कोई दवा, कोई वैक्सीन अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं है। हाँ, प्रयास जारी है। इस भयावह महामारी के संदर्भ में सभी के मन मस्तिष्क में कई सवाल भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें प्रमुखता के तौर पर सभी की जिज्ञासा यह है कि इस महामारी से कब तक निजात मिलेगी। इसी क्रम में हम अपने देश भारत की बात करें तो कब राहत मिलेगी, कब इस महामारी से छुटकारा मिलेगा, इसका जवाब जानने के लिए हमें भारत की कुंडली को देखना पड़ेगा। भारत की कुंडली देखें तो वृष लग्न कर्क राशि की कुंडली है, जहाँ पे लग्न में वृष का राहु, द्वितीय में मिथुन के मंगल हैं, तृतीय में कर्क के सूर्य चंद्र बुध शुक्र शनि हैं और खष्ट भाव में तुला के बृहस्पति हैं। वहीं सप्तम भाव में वृश्चिक के केतु विराजमान हैं। और दशा पे अगर बात करें तो वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। और इसी क्रम में प्रकाश डालते हुए हम थोड़ा सा पीछे चलें तो गोचरीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर 2019 को जब सूर्य ग्रहण लगा था तब एक ही राशि धनु में 6 ग्रह उपस्थित थे, जिसमें सूर्य चंद्र बुध गुरु शनि केतु ये 6 ग्रह ग्रहण काल में धनु राशि में उपस्थित थे, जो एक भयंकर महामारी के जन्मदाता हैं। और इसी 6 ग्रह के युक्ति को अगर हम भारत की लग्न कुंडली में गोचर बस देखें तो यह स्थिति अष्टम में बनती है, जो महामारी को फैलने के लिए पर्याप्त कारण है। और इस महामारी को पूरे विश्व में फैलाने विस्तार देने का कार्य गुरु के साथ केतु की युक्ति ने कर दिया। लेकिन बहुत घबराने, डरने, चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सावधानी ज़रूर करें। महामारी से, इस वर्तमान में जूझ रहे महामारी से उबरने का समय अब आ गया है। दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखें तो अपनी उच्च राशि मकर में मंगल की युक्ति बृहस्पति और शनि के साथ चल रही है, जो 4 मई तक है। 4 मई को मंगल मकर को छोड़कर कुंभ में चले जाएंगे। वहीं से इस बीमारी का समापन शुरू हो जाएगा। और इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो 11 मई को शनि वक्री हो जाएंगे, 13 मई को शुक्र वक्री हो जाएंगे, 14 मई को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जो इस बीमारी के शमन के लिए अच्छा संकेत है। यहीं थोड़ा और आगे बढ़ते हुए 20 मई को पहुंचेंगे तो 20 मई को राहु अपने अधिष्ठित नक्षत्र आद्रा को छोड़कर दूसरे नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। तब इस बीमारी पे और अंकुश लग जाएगा। इसके बढ़ने की, फैलाव की स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी। जनमानस को इससे अच्छी राहत मिलने लगेगी। और इसी क्रम में बढ़ते हुए जब हम 21 जून को पहुंचेंगे तो 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण में हमको इस बीमारी से 80 से 90% सफलता लाभ पूरे जनमानस को मिलेगा।
क्योंकि इस सूर्य ग्रहण की खास बात यह है कि इस सूर्य ग्रहण में 6 ग्रह वक्री होंगे, जो एक शुभ संकेत है इस महामारी के खात्मे के लिए। किंतु स्मरण रहे, इस महामारी से पूर्ण रूप से छुटकारा अगर आप कहेंगे तो ये सितंबर 2020 में मिलेगा, क्योंकि जब सितंबर 2020 में राहु केतु अपना घर बदलेंगे तभी इस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा जनमानस को मिलेगा और दिनचर्या सामान्य रूप से चलने लगेगी। रही बात भारत के आर्थिक स्थिति की, तो भारत की आर्थिक स्थिति वर्तमान में चिंताजनक भयावह जरूर प्रतीत हो रही है, क्योंकि वर्तमान में सारा काम काज सारा कुछ ठप हो गया है। लेकिन वहीं अगर हम भारत के ग्रह गोचर स्थिति पर प्रकाश डालेंगे तो भारत की ग्रह गोचर स्थिति बहुत अच्छी है। इस स्थिति में धीरे धीरे हम सुधार पर ही चलेंगे और जुलाई 2021 में जब चंद्रमा में बुध की दशा आएगी तो भारत की स्थिति आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। किंतु उससे पहले सुदृढ़ होगी लेकिन रफ्तार धीरे होगी। हम धीरे धीरे अपने सफलता को प्राप्त करते हुए जब जुलाई 2021 में प्रवेश करेंगे उस समय से हमारी आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से चलने लगेगी। तब तक यह स्थिति सामान्य रूप से धीरे धीरे ही चलेगी। आज इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।